तो हिंदी सिनेमा का इस साल का सबसे बड़ा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और उससे ट्रेलर बोलना थोड़ा गलत होगा क्योंकि देखा जाए तो एक्साइटमेंट में रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म का फर्स्ट हाफ ही रिलीज कर दिया है। खैर वैसे तो ट्रेलर में मेकर्स ने मूवी को खुद ही स्पॉइल कर दिया है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ज्यादा स्टोरी रिवील ना हो इस चीज का ध्यान रखते हुए ट्रेलर का ब्रेक डाउन करूंगा और साथ ही में तुम्हें कुछ कमाल की हिडन डिटेल्स भी बताऊंगा। तो चलो पहले स्टोरी क्या हो सकती है ये जान लेते हैं, उसके बाद डिटेल्स पर बात करेंगे। वैसे तो तुम्हें पहले ही सब कुछ पता चल गया होगा, लेकिन अगर मैं मूवी की स्टोरी को थोड़ा सा कवर करूं तो मूवी की स्टोरी रामायण से हाईली इंस्पायर्ड होगी, जिसमें सिंघम की बीवी को डेंजर लंका जो कि अर्जुन कपूर है वो किडनैप कर ले जाएगा। वैसे नाम तो काफी खतरनाक रखा है, अब वो ऐसा क्यों करेगा और अबनी को उठाकर कौन सी कंट्री में ले जाएगा ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। लेकिन उसके अबनी को उठाने के बाद सिंघम उसे बचाने जाएगा और बस यही कहानी है, जिसमें साउथ पुलिस स्टेशन से दीपिका एज शक्ति सेठी और टाइगर एज एसीपी सत्या सिंघम और सिम्बा की टीम को ज्वाइन करेंगे। अब साउथ और नॉर्थ का कनेक्शन कैसे जुड़ेगा ये भी ट्रेलर में दिखाया गया है। दरअसल क्या है कि अबनी किसी कारण बस साउथ गई होगी, वहीं से डेंजर लंका उसे अपने साथ लंका ले जाएगा। हाँ भाई, अपनी इस मूवी का विलन श्रीलंका से ही है। वैसे सबसे बाद में इनकी टीम को ज्वाइन करेंगे सूर्यवंशी और चुलबुल पांडे। शुक्र है कि उन्हें थिएटर के लिए बचा कर रखा है, सूर्यवंशी को नहीं चुलबुल पांडे को। वैसे जब साउथ से जोड़ ही दिया है और इतने सारे कैमियोज भी डाल दिए हैं तो एक और कैमियो भी डाल दो, ओरिजिनल सिंघम यानी कि सूर्या को भी डाल दो। वैसे भी रूमर्स तो आ ही रहे हैं तो उसको सच कर दो यार, ऐसा हुआ तो मजा आ जाएगा। खैर अब सीधा हिडन डिटेल्स पर आ जाते हैं। नंबर 1, ट्रेलर में रामायण के क्लियर हिंट दिए गए हैं और इतने क्लियर हिंट सिर्फ रोहित शेट्टी ही दे सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि डायरेक्टर ने ऐसा करते वक्त क्रिएटिविटी का अच्छा ध्यान रखा है, जहाँ पर हर कैरेक्टर से पहले जो हमें रामायण के हिंट्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि ये वाला सीन जहाँ पर सिंघम को अबनी की चूड़ी मिलती है, सेम वैसे ही जैसे राम को सीता की मिली थी। तो ये सभी रामायण के सीन एक्चुअल में मूवी में होने वाले हैं, क्योंकि अबनी रामायण का अपना एक शो चलाती है और ये सभी उसी के सीन हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक्स्ट्रा डाला गया है। नंबर 2, फिल्म में जैसे सिंघम राम को और अबनी सीता को रिप्रेजेंट करेगी, वैसे ही एसीपी सत्या लक्ष्मण को, भालेराव हनुमान को और सूर्यवंशी जटायु को करने वाले हैं। हाँ, तो इसमें नया क्या है ये तो हमने ट्रेलर में भी देखा है। अगर तुम्हारे मन में ये सवाल आया है तो करेक्ट है, लेकिन शायद तुमने ये नोटिस नहीं किया कि इन सभी कैरेक्टर्स को उनकी पावर्स या फिर कुछ गुणों से जोड़ा गया है। जैसे कि टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर को आग से इंट्रोड्यूस किया जाता है और लक्ष्मण का स्वभाव भी अग्नि समान था, वो जल्दी से गुस्सा हो जाते थे। दूसरा, भालेराव को चंचल दिखाया गया है जो अगेन हनुमान जी के स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर सूर्यवंशी को हेलीकॉप्टर से उड़कर आते हुए दिखाया गया है जो कि जटायु की पावर्स को रिप्रेजेंट करता है। वैसे अगर मूवी का हर लीड कैरेक्टर रामायण के किसी न किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो फिर दीपिका का कैरेक्टर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 3, शायद तुमने ये नोटिस नहीं किया, जैसे जो चीजें पहले ही लीक हो चुकी थी उन्हें भी ट्रेलर में डाल दिया गया है। शायद इसीलिए ट्रेलर इतना लंबा बन गया है। जैकी श्रॉफ वाले सारे सीन्स लीक हो चुके थे। नेक्स्ट डिटेल, इस सीन में सिंघम अबनी और उसका बेटा उसी सेट पर है जहाँ अबनी अपना रामायण का शो करती है। पीछे ये लोग, नीचे ये गधा और इधर ये रावण भी है और शायद ये दोनों अबनी के लंच ब्रेक पर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अगर नोटिस करोगे तो टेबल पर सिर्फ अबनी के सामने ही खाना है। नंबर 5, अब जैसा कि मैंने कहा था कि डेंजर लंका श्रीलंका से होने वाला है, तो उसके कई सारे प्रूफ ट्रेलर में दिए गए हैं। जैसे कि ये पुलिस स्टेशन वाला सीन जिसमें कि इस पुलिस वाले की वर्दी से पता चलता है कि ये श्रीलंकन पुलिस है। और वहीं पर जब सिंघम पड़ोसी देश में मिशन की बात करता है तो पहले पड़ोसी देश सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शायद वो पाकिस्तान होगा, लेकिन उसके बाद हमें ये लोटस टावर दिखाया गया है जो कि कोलंबो श्रीलंका में है। वहीं पर राम और रावण की कहानी का श्रीलंका से एक गहरा कनेक्शन भी है, तुम तो जानते ही हो, और फिर उसका नाम भी डेंजर लंका है, तो ये ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट डिटेल, अर्जुन कपूर के कैरेक्टर का नाम भी रावण के नाम पर रखा गया है, जहाँ पर रावण के कई नामों में से एक लंकेश या लंकेश्वर भी था, तो डेंजर लंका रावण को ही रिप्रेजेंट करता है। डिटेल नंबर 7, ट्रेलर में हर टेक्स्ट के पीछे राम नाम का बैकग्राउंड दिया गया है जो कि काफी अच्छा भी लग रहा है, पर साथ ही में इससे मूवी किस लेवल तक रामायण से इंस्पिरेशन लेने वाली है इसका अंदाजा भी हो जाता है, और इसीलिए इसे स्पेशली दिवाली पर रिलीज किया जा रहा है। लेकिन मुझे पर्सनली अब ऐसा लग रहा है कि ये चीज अब से आगे कॉप यूनिवर्स की हर आने वाली मूवी पर लागू होगी। बेसिकली कॉप यूनिवर्स की टीम को रामायण से इंस्पिरेशन लेकर ही सेट किया जाएगा। सिंघम अगेन के बाद वाली फिल्मों की बात हो रही है जिसमें अर्जुन कपूर का रोल इस फिल्म में ना खत्म होकर कॉप यूनिवर्स के एंड गेम तक चलेगा, जहां हमें फाइनली राम वर्सेस रावण देखने को मिलेगा। अब मैं तो यही चाहता हूं, पर सच कहूं तो ट्रेलर कुछ और ही कहानी कह रहा है।
नंबर 8, इस सीन में जहाँ टाइगर आग से बाहर आ रहा है, ये एक्चुअल में साउथ कल्चर का हाई स्कूल है। टाइगर के हाथ का हथियार और इन ढालों को देखकर ये साफ पता चलता है, क्योंकि इनका यूज कलरी में ही होता है और कलरी साउथ का ही एक कल्चर है और जिससे दुनिया भर के सभी जूडो, कराटे, निंजा बिंजा सभी का ही जन्म हुआ है। डिटेल नंबर 9, टाइगर और अजय जहाँ पर मिलते हैं वो वही जगह है जहाँ पर अवनी को लंका के आदमी ने गोली मारी थी। ये वही महादेव का मंदिर है जो अवनी के पीछे था। लेकिन इस सीन में जहाँ सत्या की माँ और अवनी बातें कर रही होती हैं, उससे ये पता चलता है कि ये सत्या का घर है और अगर ध्यान से देखोगे तो इनके पीछे भी यानी कि घर के आगे भी वही महादेव का मंदिर है। और अगर इस सीन के बाद तुम ध्यान से अगर सत्या को देखोगे तो सिंघम से ज्यादा नाराज वो दिख रहा है, जबकि अवनी भी वहाँ से ही गायब हुई है। यानी कि देखिए, अगर हम क्रोनोलॉजी समझे तो सबसे पहले अवनी यहाँ पर आई होगी, फिर उसको ढूंढते हुए लंका यहाँ पर आया होगा और उसने सत्या की माँ को जान से मार दिया होगा, क्योंकि हर फिल्म की तरह वो भी अवनी को बचाने के लिए लंका के सामने आ रही होगी। बाकी तो बस ये मेरी थ्योरी है। डिटेल नंबर 10, अगर इस सीन में आप ध्यान से देखोगे शक्ति के पीछे बहुत सारी चिताएं जल रही हैं, जो कि मे भी उसी फायर सीन में मरे हुए पुलिस वालों की डेड बॉडीज होंगी, जो घटना एसीपी सत्या के घर के आसपास हुई थी और जिसमें अवनी को गोली लगी थी और सत्या की माँ भी मरी थी। वैसे हम थोड़ी ही देर में डेंजर लंका के मोटिव के बारे में जानेंगे, यानी कि उसने अवनी को क्यों किडनैप किया होगा। तो इसके बारे में मेरी एक थ्योरी है, उसको लेकर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और डिटेल जान लेते हैं जो कि रामायण को लेकर काफी इम्पोर्टेंस रखती है। डिटेल नंबर 11, ट्रेलर से ये साफ पता चलता है कि रामायण के हनुमान के हमें कई सारे आइकॉनिक सीन इस मूवी में हमें दिखने वाले हैं, जिसमें से शायद तुमने ये सीन तो नोटिस कर ही लिया होगा, जहाँ पर भालेराव और सिंघम मिलते हैं। तो भालेराव सेम वैसे ही सिंघम के पैर पड़ता है और गले लगता है जैसे कि राम से पहली मुलाकात पर हनुमान लगे थे। लेकिन सबसे आइकॉनिक सीन होगा ये वाला, जहाँ पर रामायण की तरह इस बार भी लंका सीता से मिलने राम से पहले हनुमान यानी अपना भालेराव जाएगा। हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर अवनी को रखा गया है और डेफिनेटली भालेराव के सामने अवनी ही होगी। और शायद तुमने ये नोटिस नहीं किया होगा, जहाँ पर सीता से मिलने के बाद हनुमान जय श्री राम कहता है, वैसे ही यहाँ भालेराव ने जय महाराष्ट्र कहा है। खैर, भालेराव के पकड़े जाने वाली बात हमें इस सीन से पता चलती है, लेकिन हनुमान के पकड़े जाने के बाद जैसे लंका जली थी, तो इस बार भी जलेगी या नहीं ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अब देखो यार, वैसे तो डायरेक्टर ने ट्रेलर में ही सब कुछ रिवील कर दिया है, लेकिन एक चीज पर से अभी पर्दा उठना बाकी है, वो है इस मूवी के मेन विलन का मकसद। यानी कि शुक्र मनाओ कि अभी तक हम ये नहीं जानते कि विलन ने अपनी अवनी को क्यों उठाया है, यानी किडनैप क्यों किया है। अब उसके रावण जैसे तो कोई इरादे नहीं होंगे। इसीलिए अब आती है अपनी थ्योरी की बारी, और अगर इसको लेकर मैं अपनी एक थ्योरी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अवनी का पुराना आशिक हो सकता है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लंका और अवनी एक दूसरे से इस तरीके से बातें कर रहे हैं जैसे कि वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हों। ऊपर से बंदे ने उसका प्रॉपर इलाज करके उसे बहुत ही हिफाजत से रखा हुआ है। ये कहीं से भी कैदी वाली फीलिंग नहीं देता है। और वैसे भी कहानी में रावण और सीता की तरह इन्हें दिखाएंगे, तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है कि डेंजर लंका पुराना आशिक हो। वरना तुम ही बताओ, बाजीराव से लड़ने के लिए या फिर उमर हफीज को छुड़ाने के लिए कोई इंडिया आकर इतने लोगों को मारकर अवनी को उठाने का जोखिम क्यों लेगा? चलो ले भी लेगा तो अवनी को इतने प्यार से क्यों रखेगा? तुमको क्या लगता है कि क्या ये पुराना आशिक है या बात कुछ और ही है? तो इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।